एक तो तुम काम चोरों की कुताही की वजह से कोई घर में घुस गया और तुम्हारे मालिक पे ही गोली चला दी उसने, और मुश्तंडा तुम कुछ नहीं कर सके। दूसरे, अब तक कोई इंतजाम क्यों नहीं हुआ? किस बात का इंतजार है, बताओ मुझे। क्यों नहीं निकलना यहाँ से? कब निकलना है? क्या किसी बुरी खबर का इंतजार है तुम्हें? अब तक तुम कुछ नहीं कर सके, कोई हल नहीं निकाल सके। मेरा बेटा, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे मालिक को कुछ हो गया ना तो बचोगे तुम भी नहीं। एक एक करके तुम्हारी जान भी ले लूंगी। मैं माफ करने वालों में से नहीं हूं, समझे? कहीं पे कोई रोता है। जी डॉक्टर साहब, हम जो ज़रूरी ट्रीटमेंट दे सकते थे वो हमने दिए, लेकिन उन्हें जिस इलाज की ज़रूरत है वो यहाँ नामुमकिन है। आपको शहर जाना होगा। डॉक्टर साहब, आपको जो इलाज कराना है हम करा सकते हैं। जिस डॉक्टर को बुलाना है हम बुलवा सकते हैं। देखिए, आपके पास वक्त बहुत कम है। गोली का जख्म बहुत गहरा है, हम यहाँ इलाज नहीं कर सकते। मेरा मशवरा है कि आप इन्हें फ़ौरन शहर ले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। ऐसे कैसे देर हो सकती है? तुम लोग यहाँ जग मारने आए हो? फौरन शहर ले जाने का इंतजाम करो, एक सेकंड भी देर नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं देख सकती हूँ? जी बिल्कुल देख सकती हैं, लेकिन बाहर से। अपनी सांसें संभाल।
इन्हें तोड़ना नहीं ना, तोड़ना नहीं इन्हें, अपना गुरूर वापस लाना है। उस लड़की को उसकी जगह पर वापस लेकर आना है जहां वो छोड़ के गई। मैं वादा करती हूँ तेरा गुरूर वापस लाऊंगी। बस तो अपनी सांसें संभाल, अपनी सांसें संभाल। एक तो तुम काम चोरों की कुताही की वजह से कोई घर में घुस गया और तुम्हारे मालिक पे ही गोली चला दी उसने, और मुश्किल तुम कुछ नहीं कर सके। दूसरे, अब तक कोई इंतजाम क्यों नहीं हुआ? किस बात का इंतजार है बताओ मुझे। क्यों नहीं निकलना यहाँ से? कब निकलना है? क्या किसी बुरी खबर का इंतजार है तुम्हें? अब तक तुम कुछ नहीं कर सके, कोई हल नहीं निकाल सके। मेरा बेटा, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे मालिक को कुछ हो गया ना तो बचोगे तुम भी नहीं। एक एक करके तुम्हारी जान भी ले लूंगी। मैं माफ करने वालों में से नहीं हूं, समझे? जी जी डॉक्टर साहब। सॉरी, मेरा तो ऑफ हो चुका है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैंने तमाम अरेंजमेंट करवा दिए हैं। एम्बुलेंस आपके साथ कर रहा हूँ। दिल नवाज साहब का एम्बुलेंस में जाना ज़रूरी है ताकि उनकी मॉनिटरिंग होती रहे। किसी वजह से जीटी रोड जो है ट्रैफिक इस पर जाम हो चुका है, लिहाजा मैंने एम्बुलेंस वालों को रूट मैप समझा दिया। बस आप उसी को फॉलो कीजिएगा। फैसलाबाद में एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम है, बाकी भी सब इंतज़ाम हो चुका है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको एम्बुलेंस वाले से मिलवा दूँ। आइए आइए आज। कितना सफर है? कम से कम 3-4 घंटे तो लगेंगे। 4 घंटे? कहीं पे कोई रोता